एक ऐसी समस्या जो बहुत से लोगों की है। छोटी सी गलती पर बड़ा हंगामा, यानी ऐसी स्थिति जहां आपकी साधारण सी बात भी लोग बढ़ा चढ़ा करके सुनाते हैं और बदनामी ऐसे फैल जाती है जैसे पेट्रोल की आग। इसे आज ज्योतिषीय भाषा में समझने वाले हैं दिव्य महाप्रयोग में। आपकी जन्म कुंडली में कौन से वो ग्रह योग हैं जो आपको शीघ्र बदनाम कर देते हैं, और अगर ऐसा कोई योग है तो इसमें कौन सा उपाय है जिसे आपको करना चाहिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 अक्टूबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। प्रातः 9:16 तक। इसके पश्चात प्रतिपदा है, रेवती नक्षत्र है, ध्रुव योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:22 से दोपहर 12:09 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है। दिव्य महाप्रयोग के बारे में तो आप जान ही गए हैं, बड़ा ही अद्भुत है, दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। 12 अक्टूबर दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मिथुन में है और केतु शुक्र की युति सिंह में, सूर्य कन्या में है, बुध और मंगल तुला में, राहु कुंभ में। तो वहीं शनि चंद्रमा की युति, जहां शनिदेव वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं, यह युति मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण बुध के नक्षत्र में है। तो मंगलवार का दिन है, उग्रवार है, और सौम्य ग्रह बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप
अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 12 अक्टूबर दिन रविवार, प्रसूति स्नान, व्यापार आरंभ, दीक्षा ग्रहण, लाल वस्त्र धारण, प्रवाल यानी मूंगा धारण, धान्य रोपण, शस्त्र धारण, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन ऑफलाइन, शिल्प विद्या आरंभ करना चाहते हैं, वाहन क्रय करना चाहते हैं और दक्षिण दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 9 बजे से लेकर 10:54 के बीच प्रातः काल संपन्न किए जा सकते हैं। यह मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। और आपकी कुंडली की 6 राशियां, 6 खास राशियां जो सीधा असर देती हैं आपके धन पर, आपकी भावनाओं पर, आपके सम्मान, आपके भाग्य पर। आपने महसूस किया होगा कि आपके जीवन में कोई एक पहलू, जैसे कि पैसा आपके पास है तो प्यार नहीं, प्यार है तो करियर नहीं, यानी कोई ना कोई एक खालीपन महसूस हो रहा है। आप पूरी मेहनत करें फिर भी जैसे कुछ क्षेत्र में कमी तो रह ही जाती है। और ये संयोग नहीं है, बल्कि आपकी जन्म कुंडली में छिपा एक गहरा रहस्य है। कुंडली की 6 ऐसी राशियां हैं, अगर ये खाली हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में किसी न किसी फील्ड से चुनौती आती रहेगी। परंतु इस असर से बचने का शक्तिशाली और आसान उपाय भी है। यह मैंने बताया है इस वीडियो में कि कौन कौन सी राशियां खाली हो तो जीवन में कमी बाकी खालीपन रहता है और क्या उससे बचने का उपाय है। जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को देखिए। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के चलूं उससे पूर्व आपको धन्यवाद दे दूं कि बड़ी संख्या में आप सभी लोग लगातार जुड़ रहे हैं और मैं भी अपनी तरफ से तत्पर हूं, क्योंकि इस बार दीपावली का जो प्रयोग है वो बीते 5 वर्षों से अलग है। इस वर्ष मैंने किसी को आमंत्रित नहीं किया है। हर वर्ष मैं आपको आने के लिए कहता था, लेकिन दीपावली के चलते आप लोग आ नहीं पाते थे। सो इस बार की दीपावली पूर्णतः तांत्रिक प्रयोगों से मैंने जोड़ दिया है और इसका लाभ, इसका प्रचार प्रसार अलग तरीके से हो वा न हो, लेकिन इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा जो लोग इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। तो आप इस कार्यक्रम से अवश्य जुड़िए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, और जुड़ गए हैं तो बधाई। आने वाले समय में दीपावली के पश्चात दीपावली का जो पूजन होगा उसमें इस यंत्र को दोबारा एक बार, क्योंकि चंद्र ग्रहण की रात्रि में बनाने भर मात्र से सिद्ध हो चुका है, पर फिर भी दोबारा एक बार इसके लिए तंत्र प्रयोग, इसका हवन करेंगे और तब इसको मैं आप तक पहुंचाऊंगा ताकि इसका आपको लाभ मिले। इससे मेरे नाम, यश, मान, सम्मान में वृद्धि होगी। जब आपका काम बनेगा, आपका दांपत्य जीवन सुखमय होगा, धन की कमी आपकी दूर होगी, ऋण से आप ग्रसित हैं उससे आप मुक्त होंगे, तो जाहिर सी बात है मेरे सम्मान में वृद्धि होगी। तो ये शीघ्र, आप अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। सबसे पहले जानिए कि आपकी सार्वजनिक छवि, आपकी इज्जत का भाव जन्म कुंडली में कौन सा है। तो वो भाव है जन्म कुंडली का 10वां भाव। यहां से समाज में हमारे मान सम्मान, शासन प्रशासन का भी विचार होता है और समाज में मान सम्मान का भी विचार होता है। परंतु 10वें से 10वां जन्म कुंडली का 7वां भाव होता है। इसी को आरूढ़ लग्न की जब मैंने चर्चा की थी तो 7वें भाव की मैंने चर्चा की थी। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह कुंडली का 7वां भाव बताता है। तो आपके पास अभी कौन कौन से भाव आए, तो कुंडली का 10म, कुंडली का 7म। याद रखिए कि लोग आपके शत्रु बन रहे हैं, उसमें सबसे अहम किरदार अगर कोई है तो वह है आपकी कुंडली का 2रा भाव, आपकी वाणी का भाव। इस भाव के पीड़ित हुए बिना लोग आपके शत्रु बन ही नहीं सकते। आपकी वाणी ही लोगों को आपके विरुद्ध करती है। अब बारी आती है खबर फैलने की।
जब आपकी बुराई हो रही है, लोग आपके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, बदनामी फैल रही है, तो फैलने का विचार कहां से होगा? और इस तरह की बदनामी तो कुंडली का तीसरा और 11वां, ये विवाद का, राज का, स्कैंडल इत्यादि का भाव है। यानी इस भाव से नेटवर्किंग का भी विचार होता है। अब आजकल मीडिया का युग है, तो कोई भी सूचना मीडिया के माध्यम से प्राप्त होता है। तो कुंडली का तीसरा और 11वां, अब हमारे पास कितने भाव आ गए? 4 भाव। कुंडली का 10वां, कुंडली का 7वां, कुंडली का तीसरा, कुंडली का 11वां। अब बारी आती है हमारे विरोधियों की। प्रिय दर्शकों, एक कमाल की बात आपको बताता हूं। बदनाम करने वाले लोग हमेशा छुपे हुए रहते हैं, वो बहुत सामने नहीं आते हैं। कई बार तो आपको बदनाम करने वाले आपके बहुत करीबी होते हैं, आप सोच ही नहीं सकते कि ये आपको बदनाम कर रहे हैं। कुंडली का 8वां नोट कर लीजिए। और फिर चूंकि जाहिर सी बात है कि जो आपके लिए ऐसा सोच रहा है वो आपका शत्रु होगा, भले वो आपके लिए मुखौटा मित्र का पहने दिखाई पड़ता हो, पर वो होगा तो आपका शत्रु ही। सो कुंडली का 6वां भाव। कितने भाव आ गए? अब टोटल कुंडली के 6 भाव आ गए। दसम, सप्तम, कुंडली का तीसरा, 11वां, 8वां, 6वां, 6 भाव। प्रिय दर्शकों, इन भावों से जब पापक ग्रह का संबंध, विशेषकर राहु, केतु, शनि, मंगल इत्यादि का संबंध बनता है, और इसके साथ साथ कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे योग जिनका जिक्र मैं अब कर रहा हूं, इसे अब आप नोट करिए, तो ऐसे जातकों के जीवन में इनकी बदनामी पेट्रोल पर आग जैसे तेज गति से भागती है, वैसे इनकी बदनामी फैलती है। इनका नाम फैलेगा इस तेजी से नहीं कहा जा सकता, पर इनकी बदनामी फैलेगी तेजी से 100% कहा जा सकता है। और अगर आपकी कुंडली में यह योग है तो भैया आप सजग हो जाइए। तो पहला योग है जन्म कुंडली में चंद्र और राहु की युति का। यदि आपकी कुंडली में ये 6 भाव, अच्छा मान लीजिए कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी की कुंडली में 6 के 6 भाव खराब होंगे। ऐसा हो सकता है क्या कि 6 के 6 भाव खराब हो? नहीं हो सकता। मान लिया जाए आपकी कुंडली में दूसरा ही भाव खराब है, आपकी कुंडली का दूसरा भाव, वहीं पर शनि राहु का संबंध या मंगल बैठे हैं शनि की दृष्टि से दृष्ट, ऐसा योग दिख रहा है। और ये जो योग बता रहा हूं इनमें से कोई योग है, तो क्या कहना चाहता है कि आप बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं कि आपकी बदनामी हो सकती है। अब जिनकी कुंडली में ये सब भाव खराब हो, हालांकि अब जाहिर सी बात है सब भाव खराब हो तो ऐसा व्यक्ति किसी बड़े स्तर पर तो पहुंच ही नहीं पाएगा कभी भी। भाई, एक बदनामी एक सामान्य आदमी की हुई, कौन जाना, लेकिन जब बड़े व्यक्ति की बदनामी होती है तो वो बदनामी भी बड़ी होती है। हर मुंह से भिन्न भिन्न तरह तरह की बातें उसके लिए निकलती हैं, यानी जितने लोग उतनी तरह की बातें। अब एक आम आदमी नौकरी कर रहा है, हर दिन उसके साथ परेशानी है, कौन किसको जानता है। तो जाहिर सी बात है कि कुंडली में इसमें से कम 2 या 3 योग बन रहा हो। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली का 7वां भाव पीड़ित है या 10वां भाव पीड़ित है, दूसरा भाव पीड़ित है, और तब इसके बाद यह योग है, तो बदनामी होगी। अब उसमें भी कहीं ना कहीं मान लीजिए कि कुंडली के 10वें भाव से राहु का संबंध बना हुआ है। अब 10वें के राहु के बारे में मैं क्या कहा करता हूं, ये जबरदस्त राजनेता बनाता है। लेकिन जरा गौर करिए, तो 10वें का राहु होगा तो उसकी 5वीं दृष्टि कहां होगी? कुंडली के दूसरे भाव पर होगी। अब कहीं मान लीजिए कि कुंडली के दूसरे भाव में ही मंगल बैठे हुए हैं, अब राहु की दृष्टि 5वें भाव पर भी होगी और कुंडली के 6ठे भाव पर भी होगी। यहां से राहु 3 भावों को प्रभावित कर दिया। अब ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव कुंडली के अगर 10म में मान लीजिए किसी के बैठे हैं तो उनकी सीधी दृष्टि 7म भाव पर हो जाएगी, तो 10म से के साथ साथ 7म को भी वो प्रभावित कर दिए। अब ऐसी स्थिति में अगर उसकी कुंडली के द्वितीय भाव से मंगल का संबंध बन रहा है और ये योग हुआ तो बदनामी के योग बनेंगे। अब ऐसे में कहीं उसकी कुंडली में मंगल या राहु इत्यादि का संबंध कुंडली के तीसरे अथवा 11वें भाव से बन गया तो यह योग जागृत हो गया ना कि ऐसा जातक बदनाम बड़ा शीघ्र होगा। आइए नोट करिए प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि चंद्र राहु की युति हो या ग्रहण योग है तो ऐसा जातक कई बार भावुकता में बोल देता है। कई बार तो वो बोलते समय ये नहीं सोचता कि इसके ऐसे ऐसे भी अर्थ निकाले जा सकते हैं, और लोग उसकी छोटी सी बात का गलत अर्थ निकाल करके तिल का ताड़ बना देते हैं।
जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे भाव में राहु या मंगल का संबंध हो, अंगारक योग है, कई मामलों में बहुत अच्छा है, परंतु जातक की बात थोड़ी तीखी तो होती ही है, कड़वा बोलता है, उसकी बात का हमेशा गलत अर्थ निकाला जाता है जानबूझकर। जन्म कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी राहु या शनि के साथ हो तो साधारण बोलचाल भी देखते ही देखते विवाद में तब्दील हो जाती है, और विवाद तो उसको तो फिर पंख लगने ही लगने हैं। सूर्य शनि को ले लीजिए, प्रिय दर्शकों, यह भी बहुत तनाव उत्पन्न कराता है, मान सम्मान की हानि करा देता है, विशेष करके ये 10वें भाव से संबंध बना हुआ हो, 10वें भाव में ये युति हो तो समाज में जातक की जो छवि है वो बड़ी नाजुक सी होती है, छुई मुई सी, कब दाग लगा कह नहीं सकते हैं। जन्म कुंडली में केंद्र के भाव हैं 1, 4, 7, 10 में मंगल केतु की युति हो केंद्र के भाव में, तो व्यक्ति को थोड़ा गुस्सैल तो बना ही देगा। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति के, और बाकी जो चर्चाएं प्रारंभ में कर चुका हूं, ऐसा कुछ हो और ऐसा व्यक्ति विशेषकर कोई पद इत्यादि पर हो तो इसकी सामान्य बात भी लोगों की चर्चा में आ जाती है, और अगर कुछ दो लोगों के बीच भी बैठ करके बातचीत इसने की हो तो वो वायरल हो जाता है और बाद में उसकी बदनामी का कारण बनता है। जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी कुंडली के 6ठे भाव से यदि संबंध बना रहे हो या 6ठे से संबंध बना रहे हो, तब भी ऐसे जातकों का विवाद और फिर बाद में उसके विवाद को शत्रु गुप्त तरीके से ही सही फैला देता है, जिसके चलते उसकी बदनामी होती है। और साथ ही साथ कुंडली में बुध राहु का संबंध हो तो भी ऐसे लोगों के बारे में अफवाह उड़ाई जाती है। ऐसे लोग अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं बदनामी का शिकार हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि मेरी कुंडली में अगर यह योग है तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं कौन सा उपाय करूं जिससे ऐसी किसी परेशानी से बच जाऊं। तो सबसे पहले आप गुरुवार के दिन केसर का तिलक अपने माथे पर और जिह्वा पर जरूर लगाइए। इससे सार्वजनिक छवि बेहतर होती है, विवाद कम होता है, और साथ ही साथ एक चांदी की छोटी सी डिबिया खरीदिए दुकान से और उसमें रात्रि में अपने तकिया के नीचे उसको रखिए, उसमें इलायची रख करके। इससे भी वाणी प्रभावशाली होती है और जातक की वाणी गलतफहमी मुक्त होती है, यानी बोलेगा वो कुछ तो सामने वाला अर्थ निकालेगा कुछ, ऐसा नहीं होगा। और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का नित्य अगर जप किया जाए तो जातक की वाणी में ऐसा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है कि अगर कई बार आपने कुछ विरोधाभासी चीजें बोल भी दी तो फिर लोग उसको नजरअंदाज करते हैं। तो जो उपाय मैंने बताया इसे अवश्य कर लीजिएगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में इनमें से कोई एक योग है और इसके चलते आप लोगों को अनायास ही शत्रु बना लेते हैं, तो इनमें से कोई एक ये उपाय आप अवश्य अपने जीवन काल में जोड़ लीजिए ताकि आप इन परेशानियों से बच सकें। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि साहब के 12वें में है। आज बुध के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज केतु के बीज मंत्र का आपको जप करना है। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा और अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा। अति उत्साह में आकर के बिना विचारे कोई कदम मत उठाइए, नहीं नुकसान हो जाएगा। धन लेन देन का काम आज आपको नहीं करना है। धन लाभ से ज्यादा धन हानि की संभावना है। आज अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए और कार्यस्थल पर बड़बोलेपन से बचिए। कार्यस्थल पर अधिकारी आज आपकी बातों से नाराज हो सकते हैं। अपनी योजनाएं भी गुप्त रखने का प्रयत्न करिए और अगर कुछ कर सकते हो तो लोगों से मिलिए तो उनकी तारीफ करिए, मीठा बोलने का प्रयत्न करिए, विनम्र रहने का प्रयत्न करिए। कोई पेशकश अगर आपके सामने सम्मुख आ रहा है, कोई परिवर्तन का पेशकश, हाथों हाथ किसी भी चीज को स्वीकार मत करिए। कुल मिलाकर के छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां पूरे दिन रहेंगी। लेन देन का काम बिल्कुल नहीं करना है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें
तो यहां भी थोड़ी परेशानी रहेगी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा या कम लगेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश से बचें। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आज वृषभ राशि के जातकों का दिन बुलंद है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अगर करें तो दिन और अच्छा हो जाएगा आपका। आज के दिन का फायदा उठाइए, अथवा बंदर को गुड़ और चना दे तो भी फायदा आपको मिलेगा। नौकरी के मामले में अगर कोई परेशानी चली आ रही थी तो वो दूर हो गया। आज बहुत किसी बात को लेकर के टेंशन या परेशानी में तो पुराना संगीत आपको सुकून देगा। काम जो भी करिए ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, किसी को उंगली उठाने का मौका मत दीजिए। कार्यस्थल पर सहयोग आपको मिलेगा, आपके सारे काम बनेंगे। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। और आपको एक ही मूल मंत्र याद रखना है कि भले ही लोग आपसे कंपटीशन की भावना रखें, आपको कंपटीशन की भावना नहीं रखनी है। और संभव है कि कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रचें, पर आप निश्चिंत रहिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस अपने काम में ईमानदारी रखिए, उंगली उठाने का मौका मत दीजिएगा। व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होगा। निवेश कर सकते हैं, जोखिम भरा भी निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी का साथ मिलेगा। दांपत्य जीवन सुखमय है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में यदि सिरदर्द इत्यादि की शिकायत थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम से संबंध बनाए हुए हैं। दिन बहुत अच्छा है। स्नान के जल में 2-4 बूंद दूध का मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। दिन अच्छा है तो इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। सभी जरूरी काम आपके बनेंगे। दिन आपके लिए पूर्णतः सफलतादायी, ऊर्जा का स्तर बढ़ा होगा। मानसिक तौर पर आप सक्रिय रहेंगे। बस अपनी इस ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। पराक्रम में आपके वृद्धि होगी। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी वो दूर होगी। मित्र की सहायता आपको मिलने वाली है। लोग आपके लिए मददगार साबित होने वाले हैं। दिन आनंद से बीत रहा है तो आनंद से बिताइए। किसी पर क्रोध मत करिए, गुस्से से बचिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। व्यापार के विस्तार के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध में सफलता और दांपत्य जीवन तो सुखमय है ही। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास, पर खान पान बहुत नियंत्रित रहना चाहिए। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात कर लें तो अपने पितरों का विशेष ध्यान करिए। पितरों की कृपा आज आपको मिलने वाली है और पितरों की कृपा से आपका सारा काम बनने वाला है। उनके नाम से घी का दिया अवश्य जलाइए। माता पिता को प्रणाम करके घर से जाइए। जो अवसर मिले उसका लाभ उठाइए। दिन अच्छा है। तैयारी के साथ काम करिए। और पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी उसका आपको हल मिल जाएगा। कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो सावधानी के साथ करिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दिन बहुत अच्छा है। अपने पार्टनर की बात को गंभीरता से सुनिए। साथ ही साथ दूसरों के काम में दखलंदाजी करने से बचिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी का सहयोग मिलने वाला है। प्रेम के क्षेत्र में सफलता। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा। मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक है। मौसमी बीमारियों से आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर हल्का पीला है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों के लिए दिन आज का भी साधारण है। बहुत अच्छा नहीं है, खराब नहीं है, पर बहुत अच्छा भी नहीं है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। लाल रंग का वस्त्र या लाल रंग का रुमाल अपने पास रखिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए और पराक्रम में कमी मत बिल्कुल करिए। काम में कोताही नहीं, ईमानदारी के साथ काम करिए। दिन बहुत अच्छा नहीं है। आज जहां भी रहेंगे अनबन, गलत फहमी की स्थिति आज बनती रहेगी। उलझने एक के बाद एक उत्पन्न होने वाली हैं। तो वहीं आत्मविश्वास में भी आपके कमी महसूस होगी। जो भी मौका मिले उस मौके का फायदा उठाइए। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। कोई बड़ा फैसला नहीं लेना होगा। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के अनबन इत्यादि न करिएगा। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो विद्यार्थी आज कोई बड़ा परिवर्तन ना करें। बड़े भाई बहन के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश से बचें। कन्या के जातकों की बात कर लें तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। एक चुटकी हल्दी जल में डालकर के उसी जल से स्नान करिएगा। और आज सभी कन्या राशि के जातक नवग्रह स्तोत्र का पाठ अवश्य प्रातःकाल करें। दिन बढ़िया रहने वाला है आपका। सारे काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं।
धन लाभ के योग हैं। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए, सफलता आपको मिलेगी। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। हर लिहाज से दिन अच्छा है। अपने तर्क, अपने ज्ञान के दम पर सबको प्रभावित करेंगे। अचानक से कहीं कोई शुभ सूचना, धन लाभ के योग। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापार में वृद्धि के योग हैं। बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि गति काम की धीमी रहेगी। एक बार में एक ही काम करने का प्रयत्न करिए। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। जिन लोगों को नेत्र की तकलीफ है, आंखों की, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर जामुनी है और निवेश आप करें। तुला के जातकों का भाग्य भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप अथवा गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण अवश्य करिए। दिन अच्छा जाएगा आपका। और आर्थिक दृष्टिकोण से दिन मजबूत दिखाई पड़ रहा है। सोचे हुए सारे काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता परेशानी थी उससे मुक्ति मिलेगी। धन कमाने के नए अवसर मिलेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। अपनी चतुराई, अपनी बुद्धिमत्ता से सारे काम बने करेंगे आप। दिन को पूरी तरह से आपको फायदा देने वाला है। जिद्द मत करिए। समय जैसा बीत रहा है बीतने दीजिए। प्रेम संबंध के मामले में कोई अनबन परेशानी थी वो दूर होगी। पार्टनर का साथ मिलेगा और पार्टनर आपका वर्किंग है तो उनका भी जीवन और सुखद होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद और निवेश अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी। आज हनुमान चालीसा का 3 या 7 बार पाठ करिएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। पूर्व के जो कार्य हैं उन्हीं को समेटने का प्रयत्न करिए। निवेश करने से बचिए। कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिएगा। किसी बड़ी समस्या में फंस सकते हैं तो सावधानी बरतिए। और किसी की चुगली, किसी की निंदा, किसी की शिकायत मत करिएगा। जितना हो सके सकारात्मक रहने का प्रयत्न करिएगा। यात्रा आपके लिए बहुत लाभप्रद नहीं है। सहयोग की जो उम्मीद थी उस तरह का सहयोग नहीं मिलेगा। और व्यर्थ के व्यय से भी बचना है। प्यार का इजहार ना करें। बात विद्यार्थियों की करें तो मन भटकेगा। इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाएगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पेट जन्य रोग, जिनको एलर्जी है, त्वचा जन्य रोग है, वो अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर ग्रे है। निवेश ना करें। धनु के जातकों का दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। स्नान के जल में थोड़ा सा इत्र मिला लें या गुलाब जल मिला लें और अपने काम में लग जाएं। अच्छा है, फायदा आपको मिलेगा। आपके सभी जरूरी काम एक एक करके बनने वाले हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। दिन खुशियों भरा है। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो थोड़ी राहत की स्थिति बनेगी। जो भी काम करिए अच्छे से सोच विचार करके करिए। किस्मत का साथ मिलेगा। दिमाग भी आपका जबरदस्त रूप से आज सक्रिय रहने वाला है। कोई बड़ी योजना आपके मन में है, उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ हैं वो आपसे पूरी तरह संतुष्ट रहेंगे। सभी का सहयोग आपको मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में अच्छा फायदा मिलने वाला है। मेहनत में अपने कमी मत करिएगा। कोई पुराना लेन देन आज बड़े विवाद या तनाव का रूप ले सकता है। हालांकि बाद में सब कुछ सलट जाएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं। मसालेदार चीजों के अत्यधिक उपयोग से आपको बचना होगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। वहीं मकर के जातकों की बात करें तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। स्नान के जल में 5 दूर्बा डालकर के उसी जल से स्नान करिएगा तो दिन और अच्छा होगा। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है तो उसका फायदा उठाइए। कोई पुरानी समस्या परेशानी थी वो खत्म होगी। अच्छे मौके आपको मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ से संबंधित कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। ऑफिस में भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। पैसों से संबंधित, धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी थी वो दूर होगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। कोई जोखिम भरा कार्य ना करें। अगर कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करके करें। बाकी किसी के साथ संबंध बिगाड़िए मत, ये ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। विद्यार्थियों के लिए दिन लाभदायक है। कम मेहनत में अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो कोई विशेष दिक्कत नहीं। लकी अंक 2 और लकी कलर हरा है। निवेश अवश्य करिए। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे से संबंध बनाए हुए हैं।
आज भोजन के पश्चात थोड़ा सौंफ का सेवन करिएगा और गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन कर लीजिएगा। दिन अच्छा है, श्रेष्ठ है। वाणी से बिगड़े काम बना सकते हैं, लोगों से मुलाकात इत्यादि के लिए दिन ठीक है, दिन फायदा देने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। समाज में मान सम्मान में वृद्धि, धन लाभ के तो योग हैं ही, रुके हुए कार्य आपके बनने वाले हैं और जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद भी मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, फायदा देने वाला है, पर लेन देन के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिएगा, वाणी पर अपने संयम रखिएगा और दूसरों के झगड़े में बिल्कुल मत पड़िएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है, जीवन साथी का साथ मिलेगा, आज खुशी मिलेगी, जीवन साथी से कोई खुशखबरी मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन शुभ सूचना लेकर के आ रहा है। यानी कुल मिलाकर के कुंभ के जातकों का भी दिन बुलंद है। लकी अंक 5, लकी कलर ब्राउन और निवेश आप करें। और वहीं मीन के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के उस जल से स्नान करिए, केसर का तिलक अपने माथे पर लगा लीजिए। दिन अच्छा है तो इसका भरपूर लाभ उठाइए। सभी जरूरी काम आपके धीमी गति से ही सही अंत तो गत्वा पूर्ण होंगे। अपनी एक तरह से देखें तो आज आपका आदर्श कोई और नहीं, आप स्वयं अपने लिए होने वाले हैं। मन प्रसन्न रहेगा, कोई खुशखबरी मिलेगी और हर लिहाज से दिन अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है, व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं उसके लिए दिन अच्छा है, समस्या से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी, मित्र की सहायता से फायदा और मित्र से विचार विमर्श करके कोई काम करे तो विशेष लाभ होगा। भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए और जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मीन के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। मानसिक अशांति थोड़ी हो सकती है काम के विलंब के चलते, लेकिन उसके लिए घबराइए मत, आज का उपाय कर लीजिएगा, सब कुछ ठीक होगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है, कोई परीक्षा इत्यादि है तो सफलता मिलने वाली है, मन भी पढ़ाई में लगेगा। आलस्य से बचना है, बाकी मन पढ़ाई में लगेगा। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का पीला है, निवेश भी आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।